टू फ्री माइंड ट्यूटोरियल। मैं रविरंजन कुमार फ्री माइंड ट्यूटोरियल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस मैथ वीडियो में मैं ट्रिकोनोमेट्री का 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आया हूं। आज ये हॉट ट्रिक्स के माध्यम से किसी भी तरह का जिस टाइप से जुड़े प्रश्न है उसको हल करने में हम सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को प्रश्न नंबर 1 के साथ। 6 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करें। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में अधिकतम एवं न्यूनतम मान जब पूछता है तो हमको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ इसका जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसको अंडर रूट करके और स्क्वायर में प्लस कर देते हैं। जैसे अधिकतम मान पूछा तो क्या करेंगे, साइन थीटा के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू 6 है वो और कॉस थीटा के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है 8 उसको अंडर रूट कर करके प्लस कर देंगे। जैसे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अंडर रूट कितना हो जाएगा 100 बराबर 10। ये अधिकतम मान हो गया। अधिकतम मान पूछेगा, कुछ नहीं सोचना है हमको। साइन थीटा और कॉस थीटा का संपर्क है, अधिकतम मान पूछ रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों का कांस्टेंट वैल्यू को स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे और जोड़ देंगे और उसका जो वैल्यू आएगा वो अधिकतम मान हो गया। न्यूनतम मान पूछेगा, कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू आया है उसमें माइनस लगा देंगे, फार्मूला वही रहेगा। जैसे कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट 100 बराबर -10, सिर्फ माइनस लगा दिया हमने, यही हमारा न्यूनतम मान हो गया। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, यदि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर P एवं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर Q, तब P स्क्वायर Q स्क्वायर ब्रैकेट बंद इंटू, फिर छोटी ब्रैकेट शुरू का होगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट बंद का वैल्यू हमको बताना है। दोस्तों, ऐसे प्रश्न में थीटा का कोई भी वैल्यू लेकर व्यंजन का मान निकाल सकते हैं। जैसे थीटा का मान 45 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, 90 रख सकते हैं। लेकिन मैंने 45 ही क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे कॉसेक थीटा और साइन थीटा दिया हुआ है, यहाँ सेक थीटा और माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है, इसलिए मैंने थीटा का मान 45 लिया। क्योंकि थीटा का मान 45 जो होता है साइन और कॉस पे जो होता है वो 1/√2 होता है, चाहे वो साइन का वैल्यू हो चाहे वो कॉस का वैल्यू हो। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो है वो दोनों एक जैसा है, सेक थीटा और कॉस थीटा एक जैसा है, इसलिए साइन और कॉस का वैल्यू वैसा वैल्यू हमने ले लिया जो दोनों 45 पर एक ही होता है। इसमें वैल्यू निकालने में हमको क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न का जब साइन और कॉस का जब रिलेशन रहे और कुछ भी पूछ ले तो हम 45 लेकर मान ही बनाएंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ P का वैल्यू निकालना है, तो कॉसेक थीटा है। दोस्तों, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/√2 होता है 45 पे। तो 1/√2 जब करेंगे तो यहाँ P का वैल्यू कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। कॉसेक थीटा का मतलब यहाँ जो कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। और Q का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1/√2 आएगा। क्योंकि यहाँ सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर Q दिया हुआ है। तो जब P का वैल्यू जब आ गया इतना 2 - 1/√2 करेंगे, जब इसको हम बनाएंगे ये तो फार्मूला समझ रहे हैं कि कैसे हुआ, तो 1/√2 आया। तो उसी तरह से इसको भी जब करेंगे, जब वैल्यू बैठाएंगे तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, P स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर का। तो P का वैल्यू 1/√2, तो यहाँ 1/√2 का स्क्वायर। Q का वैल्यू कितना 1/√2, तो यहाँ 1/√2 का स्क्वायर। यहाँ फिर कितना P का वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, मैंने 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3। जब इसको हम लोग करेंगे पूरा कैलकुलेशन तो ये 1/4 हो जाएगा और ये इसका वैल्यू 4 हो जाएगा पूरे का। और यहाँ पे जब कटा देंगे तो इसका 1 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं सिर्फ यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, हमको इतना ही फोकस करना है कि कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा का वैल्यू दिया रहे और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू दिया रहे और किसी भी चीज़ का मान पूछ ले तो सिर्फ हम 45 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे। चूँकि सबको याद रहता है, पढ़ने वाले लड़के को 45 का मान 1/√2 होता है और ये वैल्यू बैठा करके और हम काम कर लेंगे। सिर्फ बार बार मैं कह रहा हूँ कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर P, यहाँ कुछ भी हो सकता है, P, Q, X, Y, Z कुछ भी हो सकता है।
तो उससे सोचने की विषय नहीं है, सिर्फ है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन सेक थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है, तो इसका रिलेशन हमको किससे जोड़ना है, 45 से जोड़ना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तीसरा प्रश्न है हमारा, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर ए एवं सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर बी, तब ए स्क्वायर बी का होल पावर 2/3 प्लस ए इंटू बी स्क्वायर का होल पावर 2/3, इसका वैल्यू निकालना है। दोस्तों पिछले प्रश्न में क्वेश्चन क्या था, पिछले प्रश्न में था हमारा क्वेश्चन जो है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर पी और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्यू। इस प्रश्न में क्या है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर ए और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर बी। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ जो है वैल्यू जो निकालना है वो अलग है। यहाँ भी हम थीटा का मान 45 लेंगे, क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा का है रिलेशन, इसलिए यहाँ भी हम 45 डिग्री लेंगे। सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ भी 1/2 ए का वैल्यू आ जाएगा, बी का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। बस ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर भी है तो 1/2√2 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर जब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और 2 बच जाएगा। अब बी का वैल्यू 1/2 है, इसलिए 2/3। अब ये तो आप समझ ही रहे हैं बात को, मैथमेटिक्स में कोई चीज़ हम अपने हिसाब से गुना करते हैं, अपने हिसाब से भागा करते हैं उसको सरल बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सरल बनाने के लिए दोनों और क्यू कर दिया, दोनों पर क्यू कर दिया, दोनों पर क्यू कर दिया, सॉरी दोनों पर क्यू करने पर, दोनों पर जब हमने क्यू कर दिया तो ये क्या हो गया, ये 3 से 3 खत्म हो गया, ये 3 से ये 3 खत्म हो गया, बच गया 2। तो क्या हुआ यहाँ पे, इसका वैल्यू 1/8 आ गया, प्लस में इसका वैल्यू 1/8 आ गया। इसको जब करेंगे तो ये 2/8 हो जाएगा और कट करके 1/4 हमारा आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। मेरा सिर्फ इसी फोकस है 2 क्वेश्चन बताने पे कि आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन पे वैल्यू थीटा का वैल्यू 45 ही लेंगे और बस मान पुट करेंगे यहाँ पे और आंसर हम निकाल लेंगे। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथे प्रश्न में है हमारा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इस पर मैं जोर दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x, तो सेक थीटा का मान, फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 3 हो तो सेक थीटा का मान। यहाँ प्लस में कुछ दिया रहा है या फिर माइनस में दिया रहा है, फॉर्मूला एक ही लगता है, उसमें कोई सोचने की विषय नहीं कि आपने बताया सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x है तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। लेकिन यहाँ तो प्रश्न आ गया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर है तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, चाहे प्लस में दिया रहे या फिर माइनस में दिया रहे, फॉर्मूला एक ही रहेगा। ऐसे सिचुएशन में सेक थीटा बराबर जब हो तो सेक थीटा बराबर x² प्लस 1/2x करते हैं। क्या करते हैं, x² प्लस 1/2x करते हैं। जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा या सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया रहे तो x² प्लस 1/2x करते हैं x का वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पे हमने सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 3 लिया है, इसलिए माइनस में ले लिया कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ प्लस में था यहाँ माइनस में है तो कैसे होगा। नहीं, प्लस हो या माइनस में हो, सिर्फ सेक थीटा और टेन थीटा का रिलेशन दिया रहे और सेक थीटा का वैल्यू पूछ लिया जाए तो x² प्लस 1/2x पर निकाल देंगे मान। तो यहाँ सेक थीटा का वैल्यू हमने 3 रखा है यहाँ पे, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 1/2x है तो 3 दूनी 6, यह कटा देंगे, 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसी में दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन कौन सा है हमारा, कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 हो तो तब साइन थीटा बराबर होगी, तब साइन थीटा बराबर होगी। दोस्तों यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 हो तो साइन थीटा बराबर होगी, किसके बराबर होगी। लेकिन पिछले क्वेश्चन में जो हम लोग पढ़े हैं उसमें था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 100 तो सेक थीटा का ही वैल्यू बताएं। दोस्तों जब इस क्वेश्चन को आप बनाने चलेंगे इस प्रोसेस में तो आपको 1 से 1.5 पेज लग जाएगा, लेकिन हम लोग इसको ट्रिक से बनाएंगे। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 100 तो सेक थीटा का वैल्यू x² प्लस 1/2x हमने बताया। यहाँ भी हम पहले सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना दिया, 4 दिया हुआ, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 4। इसको जब हम लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17/8 आ जाएगा।
उसके बाद सेक थीटा का वैल्यू 17/8 आ गया, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 8/17, चूँकि सेक का उल्टा क्या होता है कॉस होता है, तो कॉस होता है तो यहाँ हर जो है अंश हो जाएगा, अंश हर हो जाएगा, चूँकि 1/में जाता है 1/17/8 करेंगे तो 8/17 कॉस थीटा हो गया। अब फिगर से इसको समझते हैं दोस्तों। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो हमारा आधार कितना बन गया 8, कर्ण हमारा 17 मिल गया, तो ये हमारा लंब कितना बन जाएगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर होता है, तो लंब स्क्वायर जब पूरा प्रक्रिया हम करेंगे तो 15 दे देगा। आप कर करके देख लेंगे। तो साइन थीटा का हमको वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये हम त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं। तो लंब हमारा 15 है, कर्ण 17, 15/17 आंसर हो गया। ये सिर्फ बताने में आपको इतना हमको टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब आपको ये पूरी प्रक्रिया पता होगा तो आप बस वैल्यू देखेंगे, निकालेंगे और बस आप 5 से 7 सेकंड में इस क्वेश्चन को करके निकल सकते हैं। आइए छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट्स करें, मैं उसको फिर से बताऊंगा, या फिर कोई भी डाउट हो उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, बस कुछ नहीं करना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 100 और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू पूछ लेता है, तो यहाँ पे 2 माइनस x² करके अंडर रूट कर देंगे, 2 माइनस x² करके अंडर रूट कर देंगे, √2 माइनस x²। इसमें दोस्तों यहाँ पे √2 दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है √2 दिया हुआ है, तो 2 तो हमारा है ही यहाँ पे, और माइनस x² करना है, तो यहाँ पे क्या है √2 है, तो माइनस √2 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, तो 2 - 2 0, यहाँ 0 आंसर हो गया। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है। आइए इसी में दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13 और 0 इज लेस देन थीटा और थीटा इज लेस देन 90 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। वहाँ क्या था दोस्तों, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पहले प्लस में था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा था दोस्तों। इसलिए मैंने इस टाइप का दो प्रश्न लेकर के आया कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं, चाहे वो माइनस में दिया रहे या फिर प्लस में दिया रहे, प्रोसेस वही होगा, इसको इग्नोर करके चलना है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 7/13 दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है हमको। मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि इस टाइप के प्रश्न में हम √2 माइनस x का स्क्वायर करते हैं, x 7/13 है, 7/13 का स्क्वायर कर दिए तो क्या हो गया, 2 तो हमारा रहेगा ही फिक्स है 7/13, तो 7 का 49, 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169 और 169 × 2 करेंगे तो 338 माइनस 49/169, 338 में से 49 घटाएंगे तो 289/169, 289 का स्क्वायर कितना होता है 17 और 169 का √13, ये 17/13 हमारा किसका वैल्यू हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का। लेकिन इस प्रश्न को आप बस जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप दिमाग में फिट करेंगे, वैसे ही बनाएंगे। नोट मैंने डाल दिया है यहाँ पे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान दिया रहे और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछा जाए, या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान दिया रहे और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान पूछा जाए, तो फॉर्मूला एक ही लगेगा। चाहे यहाँ पे कुछ भी दिया रहे, इसको देख के घबराना नहीं है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से कम हो तो थीटा का वैल्यू आप यहाँ पर 30, 45, 60 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आप बार बार रख करके चेक करेंगे थीटा का वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा, तो 7/13 आना चाहिए। तो एक बार आप 30 डालेंगे, फिर 45 डालेंगे, फिर 60 डालेंगे, या फिर उसके बीच का और भी कुछ थीटा डालेंगे, तो ऐसे करके निकालने में आपको टाइम लगेगा। इसलिए मैंने इस ट्रिक्स का इस्तेमाल किया और बस 2 से 4 सेकंड में बना लेंगे, क्योंकि फार्मूला एक ही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कहता है कि एक बिंदु पर एक मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि इसके tan थीटा का मान 5/12 है, 240 मीटर
मीनार की ओर चलने पर उन्नयन कोण के tan थीटा का मान 3/4 हो जाता है, तो फिर मीनार की ऊंचाई है। दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न आपको हर सेट प्रैक्टिस में, लगभग 2-4 सेट प्रैक्टिस के बाद एक सेट प्रैक्टिस में आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। आप आजकल एनटीपीसी और एसएससी का तो ये प्रमुख क्वेश्चन है ही, और एनटीपीसी का भी प्रमुख क्वेश्चन ये बन चुका है। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सब एनटीपीसी में पूछे जाने वाले प्रश्न है, और बहुत ही प्रमुखता से पूछे जाने वाले प्रश्न है, और बच्चे यहाँ पर फंसते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपके सामने लेकर के आया हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जो डी दिया हुआ है, कहता है कि 240 मीटर की ओर चलने पर, देखिए ये एक मीनार है हमारा, डी टू सी जो है हमारा क्या है, सी से डी का जो दूरी है वो ऊंचाई मांग रहा है, यही हमारा मीनार है, ये मीनार की ऊंचाई मांग रहा है। यहाँ से एक उन्नयन कोण लिया, मैंने एक्स नाम दिया है, जिसका वैल्यू कितना दे रहा है, 5/12 दे रहा है, जिसका वैल्यू 5/12 दे रहा है। एक उन्नयन कोण यहाँ से लिया, इसका वैल्यू कितना दे रहा है, 3/4 दे रहा है, 10 में वैल्यू देता है सब। कहता है मीनार की ओर चलने पर, तो मीनार तो हमारा ये है, मीनार तो हमारा ये है, तो मीनार जब ये है तो यहाँ से जब इधर चले तो 240 मीटर आया, 240 मीटर आया, और यहीं पे एक थीटा का कोण बना जो 3/4 थीटा का बना। आइए अब कहता है कि हाइट कितना होगा, ये सब दिया हुआ है, तो पहले तो h बराबर हमको निकालना है, d बराबर 240 मीटर दिया हुआ है, tan थीटा बराबर 5/12 है ये वाला, और एक tan थीटा बराबर 3/4 है ये वाला। दोस्तों, चूँकि हॉट ट्रिक्स जो हम लगा रहे हैं वो कॉट में लगाएंगे, इसलिए tan को पहले हम कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, रिवर्स tan थीटा का रिवर्स क्या होता है, कॉट थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू 5/12 दिया हुआ है, तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12/5। यहाँ tan थीटा का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है, तो यहाँ कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3। आइए ट्रिक्स लगाते हैं कि d बराबर होता है हाइट इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, ये ब्रैकेट में रहता है थीटा। तो हाइट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमारा, 240 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 240 दिया हुआ है डिस्टेंस हमारा, और हाइट हमको निकालना ही है। तो यहाँ पे कॉट थीटा 1 का वैल्यू कितना है, 12/5 है, तो 12/5 लिख दिए। कॉट थीटा 2 का वैल्यू कितना है, 4/3 है, तो 4/3 लिख दिए। तो h इसको जब आप करेंगे पूरा कैलकुलेशन तो ये 16/5 दे देगा, यानी कि h इंटू 16/5 बराबर 240। h बराबर 240, ये इधर गुना में जाएगा 15, ये इधर भागा में आएगा 16, 16 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 दे देगा। तो 16 इंटू 15 बराबर 240, 15 बार में कट गया, और 15 यहाँ 225 होता है। तो h भाना कितना हो गया, ये वैल्यू जो हमारा 225 मीटर हो गया। समझ रहे हैं बात को, हम वहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आप कंपटीशन का स्टूडेंट हैं, इतनी बात तो समझते ही होंगे आप। आइए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। महत्तम मान, दोस्तों पहले ही क्वेश्चन में आपको महत्तम और न्यूनतम मान निकालने के लिए मैंने बताया, फिर उसी को मैं एक जगह संग्रह करने का प्रयास किया हूँ, इसको आप देखेंगे ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए। m sin थीटा प्लस माइनस n cos थीटा का महत्तम मान ज्ञात करना है, √m² प्लस n²। मैं आपको एक झलक क्वेश्चन नंबर 1 पर लेकर चलूँ कि वहाँ पर क्या था। वहाँ पर था दोस्तों कि 6 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करें। अधिकतम मान में अंडर में कांस्टेंट का वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करके सॉल्व कर दिए, और ये 10 कर दिए थे हमने। यहाँ भी हमने वही करने का प्रयास किया है कि m sin थीटा हो प्लस में हो या माइनस में हो, n cos थीटा हो का महत्तम मान m² प्लस n² हो। ये दोनों अलग अलग हो, साइन और कॉस में हो, या फिर साइन और साइन प्लस या माइनस में हो, साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो, m sin थीटा प्लस n sin थीटा हो, या m sin थीटा माइनस n sin थीटा हो का महत्तम मान कितना होगा, ये भी अंडर में m² प्लस n² हो जाएगा। m cos थीटा प्लस माइनस n cos थीटा का महत्तम मान क्या होगा, तो m² प्लस n² होगा अंडर में। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का महत्तम मान क्या होगा, तो 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का महत्तम मान, sin थीटा प्लस cos थीटा का प्लस में क्या बताया हमने, m² प्लस n², तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 41, ये हमारा आंसर हो गया। 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का महत्तम मान कितना होगा, तो अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये दोनों को करेंगे तो अंडर रूट 29, ये हमारा आंसर हो गया। अगर न्यूनतम मान पूछे तो सिर्फ माइनस यानी ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं सिर्फ इसी में। अगर यहीं पे पूछता है कि 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान कितना होगा, तो सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं हम, माइनस लगा देते हैं,
माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 29 हमारा आंसर हो जाता है। दोस्तों इसी क्रम में बढ़ते हुए आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हमारा ये 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न में इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री tan 4 डिग्री ऐसे करते 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 tan 89 डिग्री तक अगर हम जाते हैं वैल्यू रहती है तो उसका वैल्यू 1 होता है। इस टाइप का प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेगा सेट में। दूसरे पर जो टाइप है वो cot 1 डिग्री cot 2 डिग्री cot 3 डिग्री cot 4 डिग्री अगर 90 डिग्री तक 89 डिग्री तक जाता है cot का वैल्यू, इसका वैल्यू 1 होता है। cos में देख लेते हैं cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री टू cos 90 डिग्री से बड़ा, अगर cos 90 डिग्री से बड़ा होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। tan cot में 89 डिग्री तक जाएगा तो 1 और cos में 90 डिग्री से बड़ा अगर हो जाता है या फिर 90 डिग्री तक रहता है तो इसका वैल्यू 0 होता है। cos में दोनों कंडीशन में cos 1 2 3 4 सब मल्टीप्लाइड में 90 तक जाता है तब पर भी 0 और 90 से बड़ा होता है तब भी 0 होता है। उसी तरह से साइन के केस में क्या होता है कि साइन के केस में होता है कि साइन 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री ऐसे करते करते साइन 80 डिग्री तक जाते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। और साइन 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री टू 180 से बड़ा भी जाता है तो 0 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं जैसे साइन 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री डॉट 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 साइन 196 डिग्री का वैल्यू 0, क्योंकि हमने बताया है कि 180 डिग्री से बड़ा भी हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। tan 15 डिग्री tan 25 डिग्री tan 45 डिग्री tan 65 डिग्री tan 75 डिग्री बराबर 1, क्योंकि यहाँ पे tan का वैल्यू हमने 1 से लेकर के 90 तक में 1 बताया, ये भी 1 हो गया। cot 9 डिग्री cot 27 डिग्री cot 63 डिग्री cot 81 डिग्री बराबर 1, क्योंकि cot का वैल्यू भी क्या है cot 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके 89 डिग्री तक 1 है तो 89 से नीचे है 81, इसलिए इसका वैल्यू 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल की घंटी बजाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।